स्कूल से शुरू हुई प्रेम कहानी के भाग 4 रिश्तों की टूटन और उम्मीद की नई किरण में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रोज एक एंटरटेनमेंट वीडियो लाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके लिए वीडियो लाने में मेरी मदद मिल सके। आर्यन और रिया के प्यार को अब परिवार और समाज की दीवारों ने घेर लिया है। रिया की तय हुई शादी ने उनके रिश्ते को एक नई चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। क्या वे इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे या यह उनके प्यार का अंत होगा? जानिए भाग 4 में। प्यार की राह कभी आसान नहीं होती, खासकर तब जब परिवार और समाज आपके खिलाफ खड़े हो जाए। रिया की तय हो चुकी शादी ने उसके और आर्यन के बीच की दूरी को और भी बढ़ा दिया है। क्या उनका प्यार इन मुश्किलों का सामना कर पाएगा या यह उनके रिश्ते का अंत साबित होगा? शादी की खबर। रिया के घर पर शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थी। उसके माता पिता ने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया था, जो न सिर्फ उनके समाज के मुताबिक सही था, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत था। रिया इस खबर से टूट गई थी। उसके मन में सिर्फ आर्यन था, लेकिन अब उसे किसी और के साथ अपना भविष्य बनाना था। आर्यन को जब यह पता चला कि रिया की शादी तय हो गई है, तो वह निराश हो गया। उसने रिया को फोन किया, लेकिन उसके घर वालों ने उसका फोन छीन लिया था। रिया अब पूरी तरह से परिवार के नियंत्रण में थी और वह आर्यन से मिलने की कोई भी कोशिश नहीं कर पा रही थी। आशा की किरण। एक दिन रिया की सहेली साक्षी ने आर्यन से मुलाकात की। उसने आर्यन को बताया कि रिया किस हालात में है और वह कितनी मजबूर है। साक्षी ने आर्यन को सुझाव दिया कि वह रिया से चुपके से मिलकर बात करे। यह तुम्हारी आखिरी कोशिश हो सकती है, साक्षी ने कहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और एक योजना बनाई। उसने रिया से मिलने का निर्णय लिया। गुप्त मुलाकात। रात के समय आर्यन ने रिया के घर के पास जाकर उसे गुप्त रूप से बुलाया। रिया ने मौका देखकर घर से बाहर निकलने की हिम्मत की। जब वह आर्यन से मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं आर्यन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती, रिया ने रोते हुए कहा। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चाहे जो हो, मैं तुम्हें इस शादी से बचाऊंगा। आर्यन का संघर्ष। आर्यन ने रिया को वादा किया कि वह उसे इस मुश्किल हालात से बाहर निकालेगा। उसने अपने दोस्तों की मदद ली और एक योजना बनाई। उसका इरादा था कि वह रिया के माता पिता से बात करे और उन्हें समझाए। दूसरी तरफ रिया के घर पर शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। परिवार और समाज के लोग लगातार उसके घर आ रहे थे और रिया के मन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। माता पिता से सामना। आर्यन ने हिम्मत करके रिया के माता पिता से मिलने का फैसला किया। वह उनके घर गया और उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने उनसे विनम्रतापूर्वक बात की और कहा, मैं रिया से सच्चा प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कृपया हमें एक मौका दें। लेकिन रिया के माता पिता ने आर्यन की बातों को ठुकरा दिया। वे अपनी बेटी के भविष्य के लिए किसी और को बेहतर मानते थे। आर्यन ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। टूटन का समय। आर्यन और रिया दोनों ही बहुत परेशान थे। उनकी पूरी दुनिया अब टूटने के कगार पर थी। आर्यन ने रिया को समझाया कि अगर वह अपने घर वालों की बात मानेगी तो उनका प्यार खत्म हो जाएगा। रिया के मन में संघर्ष था, एक तरफ उसके माता पिता का आदेश था और दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार। अंत में उम्मीद। हालांकि स्थितियां बेहद कठिन थीं, आर्यन और रिया ने हार नहीं मानी। वे दोनों इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर चुके थे। आर्यन ने कहा, अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा। यह समय हमारे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है।
कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां दोनों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह था संघर्ष का रास्ता। क्या वे इस संघर्ष में जीत पाएंगे? क्या उनका प्यार इन मुश्किलों का सामना कर सकेगा? यह जानने के लिए आगे का भाग पढ़े। कथावाचक का संक्षेप। जब प्यार और परिवार के बीच संघर्ष होता है, तो यह देखना होता है कि कौन सी ताकत ज्यादा मजबूत होती है। रिया और आर्यन के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है, संघर्ष का। क्या उनका प्यार इस संघर्ष से बाहर आ पाएगा? जानिए भाग 5 में। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।